हरे कृष्णा। आने वाली 12 अगस्त यानी रक्षाबंधन से ठीक एक दिन बाद बलराम जयंती का त्योहार मनाया जाएगा। बलराम जी का प्राकट्य उत्सव पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए इसको बलराम पूर्णिमा भी कहते हैं। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और बलराम जी ही इस जगत के आदि गुरु तत्व हैं। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं में उनके अलग अलग परिकर के रूप में उनके साथ आते हैं। जैसे राम रूप में वे लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, और जब भगवान नारायण रूप में विस्तार करते हैं तो वे अनंत शेष के रूप में उनकी सेवा करते हैं। बलराम जी 5 रस्मों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान बलराम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गुणात्मक रूप से वे बिल्कुल एक ही हैं। केवल एक भेद है कि श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी गौर वर्ण के। सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण से प्रथम विस्तारित होने के कारण बलराम जी इस सृष्टि के आदि तत्व हैं और वे ही आगे चलकर चतुर्व्यूह के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जिसमें वे वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण के रूप में विस्तारित होते हैं। बलराम जी प्रथम तो देवकी माता के गर्भ में अवतरित हुए थे और उस समय देवकी माता को समझ आ गया था कि उनके गर्भ में कोई दिव्य आत्मा का प्रवेश हुआ है, किंतु कंस के भय के कारण भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कराया। इस घर्षण क्रिया के कारण उनका एक नाम संकर्षण भी है। माता रोहिणी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, जो नंद महाराज के संरक्षण में गोकुल में रह रही थी। और जब बलराम जी रोहिणी माता को उत्पन्न हुए, तब यदुकुल के कुल गुरु गर्ग मुनि ने रोहिणी माता को बताया कि यह संतान वसुदेव जी की ही है। नामकरण संस्कार में उनका नाम बलराम जी रखा गया, क्योंकि वे बल के आगार होंगे। क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, इसीलिए उन्हें दाऊजी भी कहा जाता है। बलराम जी की 2 पत्नियां थी, रेवती और वारुणी। माता रेवती राजा रेवत की कन्या थी और क्योंकि वे पिछले युग की थी, इसीलिए वे बलराम जी से 22 हाथ लंबी थी। किंतु बलराम जी ने विवाह के लिए उनको अपने हल के द्वारा खींचकर अपने आकार का बना लिया। बलराम जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण असुरों का वध भी हुआ है, जिसमें धेनुकासुर और प्रलंबासुर मुख्य थे। एक समय बलराम जी द्वारका से वृंदावन गए थे और वहां जाकर उन्होंने अपनी गोपियों के साथ में रासलीलाएं भी संपन्न करी। तब वे जमुना जी के तट पर खड़े हुए और जमुना का आवाहन करने लगे, किंतु जमुना बलराम जी से लजा रही थी। तब बलराम जी ने अपना हल उठाया और जमुना को 100 टुकड़ों में बांट दिया। तब घबराकर जमुना जी प्रकट हुई और इस प्रकार से बलराम जी ने उनमें प्रवेश करके स्नान आदि किया। और यही बलराम जी कलयुग में नित्यानंद भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, जो अपने भाई चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक दयालु हैं। तो आइए हम सभी उन्हीं बलराम जी की शरण लें और अपने मन को उनमें लगाएं। कृपया ध्यान रखें, बलराम जयंती पर दोपहर 12 बजे तक निर्जला उपवास रहेगा। हरे कृष्ण।